नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। जिस तरह से बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, इस बात की चर्चा हो रही थी कि बिहार में लॉकडाउन कब लगेगा। तमाम लोगों के दिमाग में यही सवाल था कि आखिरकार सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसका एकमात्र यही एक उपाय है कि लॉकडाउन लगाया जाए। घर में लोग रहेंगे तो कोरोना के मामले बढ़ेंगे नहीं। सोमवार को हाईकोर्ट ने भी ये टिप्पणी की कि आखिरकार सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है, क्यों नहीं इसमें विचार कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, जब बेड ना मिले, जब ऑक्सीजन ना मिले तो तमाम चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। ये कहना कि आखिरकार बिहार में जब लॉकडाउन ही एकमात्र साधन है जिससे कि कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, तो आखिरकार सरकार क्यों नहीं कर रही है। इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान देते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और आज ये अनाउंस किया है, आज ऐलान किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि बिहार में 5 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। कई जगह खबरें चल रही हैं कि 4 मई यानी कि आज से ही लॉकडाउन लग गया है, लेकिन 5 मई से जो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से 5 मई से लॉकडाउन लग रहा है, यानी कि कल से लॉकडाउन के जो नियम हैं वो प्रभावी होंगे और 15 मई तक रहेंगे। इस खबर में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार 5 मई से लेकर 15 मई तक कौन कौन सी सुविधा सामान्य तौर पे चलेंगी और कौन कौन सी सुविधाओं पे प्रतिबंध लगा रहेगा कि वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाएंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेडिकल सिस्टम से। मेडिकल सिस्टम में जैसे पिछली बार भी था, इस बार भी है कि जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं या फिर अस्पताल हैं वो तो खुले ही रहेंगे, क्योंकि वही एकमात्र साधन है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जाकर अपना इलाज करा रहे हैं या फिर वहां अपनी जान बचा रहे हैं। अगर बाकी सारी चीज़ों की बातचीत करें, बैंकिंग सेवाओं की बातचीत करें, तो बैंकिंग सेवा हो, बीमा, एटीएम संचालन, सारी चीज़ें खुली रहेंगी। ई कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो सामान्य तौर पे चलती रहेंगी। फल सब्जी जो सामान्य तौर पे आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है, वो खाद्य सामग्री हो, फल सब्जियां हो, वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। जो ठेले पर लेकर घूम के कॉलोनीज़ में सब्जियां बेचते हैं उनके लिए भी यह प्रभावी होगा कि 11 बजे तक ही वो घूम कर सब्जियां बेच सकेंगे और 11 बजे के बाद वही पूर्ण लॉकडाउन के नियमों का पालन उन्हें करना होगा। कई लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या फिर बाहर से आना चाहते हैं, कि आखिरकार जब बिहार में लॉकडाउन लग गया है तो क्या ट्रेनें चलेंगी, क्या हवाई जहाज़ चलेंगे, क्या बस जो सेवाएं हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। इन तमाम सवालों पे एक ही जवाब है कि जो हवाई यात्रा है उसे उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बदलाव किया गया है जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं शहरों में उसमें बदलाव किया गया है। जो सरकारी वाहन चलते हैं शहर में उसमें बदलाव किया गया है। जो नियम जारी किया गया है उसके अनुसार जिन लोगों के पास टिकट होगा, यानी कि रेलवे टिकट होगा, वही जो वाहन है इस्तेमाल करके स्टेशन जा पाएंगे। जिनके पास हवाई जहाज़ का टिकट होगा वही एयरपोर्ट जा पाएंगे किसी भी प्राइवेट या फिर अन्य वाहनों से, क्योंकि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो टिकट है वो मान्य है, क्योंकि वही एक आधार है जिससे कि आप कहीं जा सकते हैं। और जो बस में जो लोग बैठेंगे, पहले भी ये आदेश जारी किया गया था कि बस में जो कैपेसिटी है उससे मात्र 50% ही लोग बैठेंगे। हालांकि ये पालन करता हुआ कोई नहीं दिख रहा था। हर बस में तमाम भीड़ भाड़ दिख रही थी, कोई भी इस गाइडलाइन को पालन करते हुए नहीं दिख रहा था। हालांकि फिर लॉकडाउन के जब नियमों की बातचीत की गई है तो उसमें इसको मेंशन किया गया है कि बस में 50% ही सवारी रहेंगे। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार ये बस जो सेवाएं हैं वो इन बातों का ख्याल रख पाती है कि नहीं। हालांकि इस बात को पुख्ता कर पाना संभव है, क्योंकि जब लॉकडाउन रहेगा तो लोग बाहर निकलेंगे नहीं, तो बस में यात्रा वैसे भी लोग नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को शादी करनी है,
सबसे अहम बात, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से एक तरफ शादियों का हम एक सिलसिला देख रहे हैं कि लोग शादी कर रहे हैं, लोग भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, उन्हें नाइट कर्फ्यू से कोई मतलब नहीं है। कई तस्वीरें सामने आई, जो पूर्व विधायक हैं, जो नेता हैं, वो भी उनकी भी तस्वीरें सामने आई कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए किस तरह से नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई। इसमें जो शादियों के लिए जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 50 लोग ही शादी में शामिल हो पाएंगे। अगर किसी को शादी करनी है तो 3 दिन पहले आपको पुलिस स्टेशन पे, यानी कि नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है, आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, उससे पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा 3 दिन पहले। यानी कि 3 दिन पहले, यानी कि 72 घंटे पहले। ये नहीं कि आप 1 दिन पहले गए और उनको बताया आपने और फिर आप शादी कर सकते हैं, नहीं। जो बिहार सरकार ने नियम जारी किया है उसके अनुसार 3 दिन पहले आपको जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन है उनको बताना होगा, ताकि उस हिसाब से वो व्यवस्था कर सके। जो श्राद्ध कार्यक्रम था उसमें पहले ज़्यादा लोगों को अनुमति थी, 50 लोगों को अनुमति थी, लेकिन अब उसे घटाकर 20 लोग कर दिया गया है। यानी कि 20 लोगों को ही अनुमति होगी जो श्राद्ध कार्यक्रम में जाना चाह रहे हो। पहले कई तरह की स्कूल कॉलेजेस थे जो कि खुले हुए थे, लेकिन अब पूर्ण तरीके से सारे जो शिक्षण संस्थान हैं उसको बंद कर दिए गए हैं। यानी कि अब कोई भी गतिविधि नहीं होगी स्कूल कॉलेजेस में। उसके बाद अगर धार्मिक स्थलों की बातचीत की जाए तो धार्मिक स्थलों पर आम लोगों का जाना बिल्कुल मना ही होगा। यानी कि मंदिर के अंदर कोई पुजारी जी हैं वो पूजा कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों का जाना मना होगा, वो नहीं जा सकते हैं मंदिर में। अगर रेस्टोरेंट की बातचीत की जाए, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रेस्टोरेंट खोला जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि डाइनिंग की सुविधा नहीं देनी है, टेक होम की सुविधा मुहैया कराई जा सकती है। उसके बाद आपको बता दें कि जो भी कार्यक्रम होंगे, कोई भी कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक हो या फिर राजनीतिक तौर पे कोई कार्यक्रम हो, उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है। यानी कि पूर्ण तरीके से इस तरीके की गतिविधियों पर मनाही होगी। अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया था और उसका पालन नहीं किया जा रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय को ये भी कहना पड़ा कि नाइट कर्फ्यू का बिहार में कोई असर ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी उस तरीके से इसको मान नहीं रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हम भी सतर्क रहें, जब कोई नियम लागू किया जा रहा है तो उसे पालन भी करें। हालांकि जिस तरह से बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि जिस तरह से मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से चरमराई हुई है, ये सबसे बड़ा कारण रहा है लॉकडाउन का। क्योंकि अस्पतालों में बेड ना मिलना, ऑक्सीजन ना मिलना, तमाम चीज़ों के कारण लॉकडाउन लगाया गया है। सबसे बड़ी बात हो जाती है जब लॉकडाउन लगता है तो लोगों के खाने पीने का साधन। इसमें बिहार सरकार ने ये कहा है कि जो लोग डीलर से राशन लेते हैं वो मई का राशन बिहार सरकार उनको फ्री में देगी। यानी कि जो भी पैसा देना होता था वो मई का भुगतान नहीं करना होगा डीलरों को। यानी कि जो लोग राशन उठाते हैं डीलरों से, सरकारी राशन, वो मुफ्त मिले जाएंगे। अगर कोई डीलर उनसे पैसे मांगता है तो एक खबर हम और आपको दिखाएंगे जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ताकि कोई भी डीलर मनमाही ना कर सके। अगर रोजगार की बातचीत की जाए तो गांव में मनरेगा बहुत प्रचलित रहता है। पिछली बार भी मनरेगा की लगातार सरकार बातचीत कर रही थी। इस बार भी सरकार के जो लागू किया है, जो उन्होंने पत्र जारी किया है, उसमें ये कहा है कि गांव में मनरेगा के तहत नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए। और जो शहरी क्षेत्र है, शहर में जो रोजगार के जो भी साधन हैं उसके अनुसार उनको रोजगार दिया जाए। तो ये तमाम जो पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बता दिया है। पहले ही भी आपको पता है कि सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, सारी चीज़ें बंद हैं, क्योंकि लॉकडाउन के जो नियम हैं उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि इन तमाम चीज़ों पे प्रतिबंध लगा रहेगा। निजी वाहन जो जिला प्रशासन के द्वारा ई पास लेकर बाहर निकलेंगे उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर वो जिला प्रशासन से इस बात को पुख्ता करते हुए कि वो किस काम के लिए जा रहे हैं ई पास ले लेते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे ही निकलते हैं फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
तमाम चीज़ों पे मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ बिहार सरकार ने आज पत्र जारी करके बताया है, और इन तमाम चीज़ों पे अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उनको सज़ा भी मिलेगी। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार लोग किस तरह से इसको फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह से चरमराई है, क्या आखिरकार बिहार सरकार इस बात को पुख्ता कर रही है कि कल भी हम कुछ नहीं कर सकते थे और आज भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लोग तमाशा देखते रहें और लोग अस्पताल में पहुंचे और फिर ऑक्सीजन और बेड के लिए धक्के खाते रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे सुयस है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। शुक्रिया।